हमारे उत्तर भारतीय नेता भारतीय जनता पार्टी के अमरजीत मिश्रा जी हर साल कजरी का कार्यक्रम पूरे महाराष्ट्र में करते हैं। भिवंडी से लेके डोंबिवली से लेके वसई विरार से लेके चर्चगेट और दहिसर, उसमें हमारी बहन संजोली जो हमारे अयोध्या से आके यहाँ हमारी जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, जो उत्तर भारतीय महिलाओं को सावन मास में जो अपना मायके की याद आती है तो मायका यहाँ दहिसर में लाके बताने वाली हमारी संजोली अपने गायन से सबको इतना संतृप्त कर दिया कि हमारी माता बहनें खुद गाने लगी। और संजोली का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ कि हर साल वो हमारे यहाँ आके कजरी का कार्यक्रम यशस्वी करती है। बहुत अच्छे सॉन्ग वो गाती है और गाने के टाइम ऐसा मुझे लगता है कि बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, संजोली का आवाज़ सुनना है। यही भारत की संस्कृति है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। उन्होंने उत्तर भारत के हमारे कजरी का कार्यक्रम के साथ जय जय महाराष्ट्र गा के पूरा उन्होंने देश का एकता बता दिया है। हम लोग देखते हैं कि कोई भी त्यौहार होता है, लोग घर में मनाने आप दहिसर से हट के आप जाके जैसलमेर बॉर्डर पे अच्छा मनाया दिखाई दे रहे। वहाँ के आर्मी जवान इतने खुश थे कि हमारी बहनों ने मिष्टान्न बना के यहाँ से लेके गए थे, उनके साथ उनको सम्मानित किया तो उनको बहुत खुशी हुई कि हम बॉर्डर पे है ना, हमको कोई त्यौहार है ना हमको वहाँ कोई परिवार है, लेकिन आज दहिसर से जाके यहाँ के बहनों ने उनको रक्षाबंधन किया, उनको सम्मानित किया, इसलिए वो बहुत खुश थे। और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी ने उन्हें संदेश दिया था, ये सुन के हमारे जवान बहुत खुश हुए। मोदी जी के राज में 2014 के बाद जो जवानों को सम्मान दिया है, इसके बारे में सुन के हमें और खुशी हुई कि दहिसर की नेता विधायक मनीषाताई चौधरी के नेतृत्व में विराट कजरी महोत्सव का आयोजन हुआ। सब समाज के साथ कजरी महोत्सव में भोजपुरी के गीत तो हुए, मराठी के गीत हुए, और सबसे विशिष्ट बात यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, दो संस्कृतियों के बीच में समन्वय बनना चाहिए। इसलिए अयोध्या से आई हुई संजोली पांडे ने मराठी के गीत भी प्रस्तुत किए और भोजपुरी के गीत भी प्रस्तुत किए। मुझे लगता है कि दहिसर के माताओं बहनों को इससे अप्रतिम सुख दूसरा कोई नहीं मिला होगा। इसलिए मनीषाताई चौधरी इस बात के लिए हमको आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने एक सुंदर कार्यक्रम दहिसर में आयोजित किया। देखिए, ऐसा है कि बड़ी संख्या में लोग बाहर से आते हैं और यहाँ रहते हैं, तो अपने गांव को, खेत खलियान को, उनके लोकगीतों को भूलते जाते हैं। उनको उनकी लोकगीतों से दर्शन कराने के लिए इस तरह का आयोजन होता है। खास करके उसमें बहनें बड़ी संख्या में उपस्थित होती हैं, जिनको उनका मायके का सुख देने का काम किया जाता है। नहीं, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि भारत का वैशिष्ट्य यही है कि हर संस्कृति की यहाँ इज्जत की जाती है और हर संस्कृति के लोग अपने रिश्ता, अपने सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक सिलसिला कायम करते हैं। देखिए, ये दहिसर भाजपा विधानसभा की जनता है जो इतना प्यार देती है, और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे जो जनता है वो कजरी के जो भाव हैं उनको समझते हैं और उनको बहुत सम्मान देते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ उत्तर भारतीय तो है ही, हमारे मराठी भाई बहन लोगों ने भी कजरी को बहुत बहुत सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अब
मैं ये गर्व से कह सकती हूँ कि कजरी सिर्फ उत्तर भारत की चीज़ नहीं है, ये पूरे भारत की, पूरे विश्व की चीज़ बन चुकी है और पूरे विश्व में गाई जाने वाली विधा हो गई है, क्योंकि इसे देश के कोने कोने में गाया जा रहा है, इसको पूरा सम्मान मिल रहा है। लेकिन हमने देखा संजूली जी, आप कजरी के अलावा हिंदी का, मराठी भी यहाँ पे किए, वो कितना कठिन होता है कि आप मुझे उत्तर भारतीय हो, इसमें आप देख रही हिंदी मराठी बात भी कर रहे हैं। देखिए, मैंने आज मंच के माध्यम से एक बात बोली कि अगर हमारे उत्तर भारतीय महाराष्ट्र में आकर के अपना रोजगार चला रहे हैं, यहाँ पे अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, तो जहाँ जाइए, जिस मिट्टी में रहिए, उस मिट्टी को हमेशा धन्यवाद अदा करिए, उस माटी को हमेशा चूमिए। अगर महाराष्ट्र ने हमारे उत्तर भारत को इतना सब कुछ दिया है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसका सम्मान करें। और मैं इस बात के लिए बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ उत्तर प्रदेश से आए हुए सभी लोगों का कि यहाँ आकर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया और उन्होंने मराठी चीज़ों को भी बहुत सम्मान दिया। तो मैंने आज जय जय महाराष्ट्र माझा ये राज्य गीत इसीलिए गाया कि मैं भाई अपना आभार व्यक्त करना चाहती थी मराठी भाई बहनों को और इस महाराष्ट्र को। हम एक भी मान सकते कि पहले जो कजरी था उत्तर भारत में तो खासकर ज़्यादा होता है। हम ये भी बोल सकते हैं आप क्यों जैसी संजूली जी को, ये देखिए, ये सबका प्यार है और मेरा नाम ये पीछे लिखा हुआ है कजरी क्वीन। कजरी क्वीन, ये कजरी क्वीन का खिताब इसीलिए मिला है क्योंकि मैं, कजरी मेरी बहुत प्रिय विधा हमेशा से रही, बचपन से मैं गा रही हूँ। आपको जो भी इस यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जनता मुझे देख रही है, आपको मैं बता दूँ, जब मैं सिर्फ 4 या 5 साल की थी, मेरी मम्मी बताती तब से मैं कजरी गा रही हूँ। और मेरी सब पहली कजरी जो मैंने गाना शुरू किया वो था कि झलुआ बंद करा हो बनवारी, हम घर मारी जा बहना, सास ससुर मोरे हेरत हुई है, कहाँ गई हमारी दुलारी ना। तो मेरा जब अयोध्या के गांव रामापुर में, जहाँ मेरा जन्म हुआ, वहाँ जब मैं झूले में बैठती थी ये कजरी गाया करती थी। धीरे धीरे मेरी रुचि इसमें बढ़ती गई और मेरा लोकगीतों के प्रति प्यार बढ़ता गया और मैं इसीलिए हमेशा बोलती हूँ कि लोकगीतों की तरफ सबका रुझान बढ़ा पाई हूँ। ये क्या कम है कि मैं अपना ईमान बचा पाई हूँ। जहाँ भूल रहे हैं लोग अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के गीत, उन्हीं गीतों के दम पे मैं अपनी पहचान बना पाई हूँ और इन्हीं गीतों की वजह से मैं आप सबके बीच हूँ। आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है और ये कजरी क्वीन का खिताब आप सबकी बदौलत मिला है। आज जो हमारे बीच हमारे जो कजरी महोत्सव मनाया जा रहा है, या हमारे जो अपना अभियान सामाजिक संस्कृत हुआ है, उसके हम लोग बोलते ना, हम लोग बचपन से छोटे छोटे थे, कजरी हमारे गांव में सुनते थे कि कजरी होता है, कजरी महोत्सव होता है। लेकिन जब हम लोग मुंबई आए 2002 में मुंबई आए तो हमें ये सब धीरे धीरे लुप्त होते हुए देखा, क्योंकि यहाँ पे कजरी का कोई मतलब कोई सुनना नहीं, किसी को पता नहीं था। लेकिन हमारी आमदार मनीषाताई चौधरी, हमारे अमरजीत भाई, इन्होंने जो मैं 3 साल से देख रही हूँ, जो कजरी महोत्सव मनाया जा रहा है, और बोलते हैं ना कि यहाँ पे भाषावादी तो बहुत बहुत अलग अलग बातें आते हैं, लेकिन हमारी ताई ने, जैसे बोलते हैं मंगला गौरी, एक अपना गुजराती का एक गरबा, वैसे उत्तर भारतीयों का एक जो त्यौहार मनाया जा रहा है, जो कजरी महोत्सव, वो हमारे बीच में बहुत बड़ी बात है। और हम सब जो भाषा को लेके इतना अलग अलग बातें करते हैं, मैं वो भाषा को, जो लैंग्वेज, जो लोगों ने जो एक मुद्दा बना के चल रहे हैं, उस मुद्दा को एक कजरी, एक भाषा के हम लोग उसको मिटते हुए देख रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे बीच हमारी आमदार या हमारे अमरजीत भाई ने जो एक बहुत बड़ा जो मुहिम चालू किया है। आज ये ताई ने बोला ना कि डोंबिवली से लेके चर्चगेट से लेके दहीसर तक हमारी संजूली बहन ने जो कजरी का महोत्सव किया है, उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं इस महोत्सव को एक सांस्कृतिक समावेशन का नाम दूंगी। जिस तरह विविध संस्कृतियों के लिए भारत जाना जाता है, अलग अलग संस्कृति के लोग जब एक दूसरे की संस्कृति को जानने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पे निकटता आती है। ये समावेशन, ये प्रोग्राम उन लोगों को देखना चाहिए और समझना चाहिए जो भाषा, संस्कृति और कल्चर के नाम पे राज्य को, देश को बांटने की कोशिश करते हैं। उनके लिए देखना चाहिए कि कैसे मराठी गीतों पे उत्तर भारतीय और कैसे उत्तर भारतीय कजरियों पे महाराष्ट्रियन, गुजराती परिवार झूम रहा है। आपने देखा कि हिंदी और मराठी में की विवाद, इस मंच से संजूली जी ने एक अलग, हम बोलते थे महाराष्ट्र गीत गाते हैं, ताई ने भी अपने भाषण में कुछ उनके नगर सेवक होंगे जो ऐसा गीत नहीं गाते। जी, ये एक गलत फहमी है कि उत्तर भारतीय लोग मराठी बोलना नहीं चाहते या बोलना नहीं जानते। भाषाई विवाद तो मराठी और हिंदी में है ही नहीं। बस हम कह सकते हैं
कि शब्दकोश जो होते हैं वो अलग अलग है। हिंदी और मराठी की भाषा की लिपि जो है देवनागरी लिपि है। तो ये दोनों तो, अगर हिंदी मेरी माँ है तो मराठी मेरी मौसी है, या इन लोगों का ऐसा संबंध है। तो जितने भी हिंदी भाषी हैं वो कोशिश करते हैं मराठी सीखने की, और बहुत सी लोग जानते भी हैं। तो ऐसे प्रोग्राम अगर हर प्रदेश में छोटे छोटे स्तर से लेके बड़े स्तरों पे अगर होता रहे, तो एक दूसरे के साथ जो सांस्कृतिक और भाषाई विद्वेष बढ़ रहा है वो छटेगा, लोगों में नज़दीकियाँ आएगी और भाषाई विविधता जो है वो पूरे देश में फैलेगा। भारत की यही तो महानता है कि इसमें इतनी भाषाएं हैं। जरा वो दिन सोचिए कि हर व्यक्ति सिर्फ एक भाषा बोले तो दुनिया से कितनी भाषाएं मिट जाएंगी। तो भाषाई विवाद को तो कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए।